नमस्ते एवरीवन। हमें इंटरनल खुश रहने के लिए जरूरी है स्पिरिचुअलिटी की। आज जो हमारे गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। इन स्पेशल गेस्ट का नाम है मिसेस रेनू टंडन, जो कि कानपुर शहर से है, जिनको लगभग 20 साल का अनुभव है आध्यात्मिकता से जुड़े रहने का, जो काफी लोगों को आध्यात्मिकता से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया है और आगे भी प्रेरित कर रही है। इससे कई लोगों को उनके जीवन में सही राह और सही दिशा मिली है और उससे लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन हुआ है। जो आज मेरे इस पॉडकास्ट से आपको कुछ सीखने को मिलता है और आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और इस पॉडकास्ट के थ्रू यदि आप सीख कर अपने जीवन के अंदर इसे अप्लाई करते हो तो ये और भी अच्छी बात होगी। मैं वेलकम करता हूँ हमारे स्पेशल गेस्ट का मिसेस रेनू टंडन दीदी, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर टीचर है। वेलकम दीदी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसे हो दीदी आप? बहुत अच्छे, बहुत खुश। मैं जब भी आपसे मिलता हूँ तो मुझे कुछ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है। कहीं ना कहीं ये आपका एक इतने दिनों तक का जो जर्नी है, उस जर्नी में आपने एक बहुत सारी लर्निंग ली है और कहीं ना कहीं पे सीखा है। तो आपका जो एक पॉजिटिव ऑरा मिलता है, उस पॉजिटिव ऑरा से मैं भी पॉजिटिव हो जाता हूँ। सो वेलकम मेरे पॉडकास्ट चैनल पे। सो दीदी, कुछ क्वेश्चंस है मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहला मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर मैंने लोगों से सुना है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है जीवन के अंदर, तभी वो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। लोग स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं करते। क्या आपने भी आर्ट ऑफ लिविंग जो ज्वाइन किया, तब क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ था, या आपके आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करने के पहले आपके लाइफ के अंदर कुछ जर्नी के अंदर ऐसा कुछ हुआ जिससे आपको लगा कि मुझे आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करना चाहिए? और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आपने आर्ट ऑफ लिविंग को ही क्यों ज्वाइन किया? गुड, बहुत बढ़िया। देखो, है क्या, ऐसा नहीं है मेरे जीवन में, ऐसा नहीं। जैसा है कि सुना है कि लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, या तब स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अपने साथ ऐसा नहीं रहा। कुछ बचपन से ही कुछ ऐसी चाह थी, कुछ जीवन में अच्छा करना है। आध्यात्म का मतलब ही ये है कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो और हम औरों के जीवन में भी कुछ अच्छा करें। तो ये चाह बचपन से ही थी कि कुछ अच्छा करना है जीवन में। तो बहुत तरह की जो भी बड़े अपने घर के बड़े लोग थे, बुजुर्ग थे, वो जो भी कुछ अच्छा करने के लिए बोलते थे, तो हर उस कार्य को करने के लिए हम सबसे आगे रहते थे कि कुछ जीवन में अपने अच्छा करना है और अपने जीवन के साथ साथ हम औरों के जीवन में भी कुछ अच्छा करें। तो बस ऐसे ही शुरुआत हुई। और परेशानी वाला तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था जिससे कि हम आध्यात्म की ओर बढ़ते, लेकिन बचपन की चाह जो थी वो इस रास्ते तक लेके आई, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते तक। और मैं तो कहूँगी शायद जिसने भी इस पथ पर कदम रखा है वो उससे ज्यादा खुशी इंसान हो नहीं सकता, क्योंकि इस आध्यात्म के साथ जब आप जुड़ते हो तो जो एक भीतरी शांति, आंतरिक खुशी जो आपको मिलती है, वो शायद और बाहरी चीजों से, भौतिक सुख सुविधाओं से उतनी नहीं मिल सकती। क्योंकि जब आप अंदर से खुश होते हो ना, तो वो फिर आपके चेहरे पे भी दिखता है और आपके आसपास के वातावरण पे भी उसका असर पड़ता है। तो आपके साथ साथ और लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आता है। तो आपके चेहरे की वजह से और लोगों के चेहरे पे मुस्कान आती है और खुशी मिलती है लोगों को, तो देख के आपको और प्रसन्नता मिलती है। और आध्यात्म का अर्थ ही है खुशी, अपने से भीतर से खुश होना और औरों के जीवन में भी खुशियां लाना। मुझको ऐसा लगता है। और बस आध्यात्म, पूजा पाठ, ये सब भी आध्यात्म का ही अंग है ना। पूजा, ये सब कृत्य आध्यात्म के। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में अगर आप अपने साथ होते हो, जो ध्यान की अवस्था है, वो मुझे लगता है अब की स्थिति में सर्वश्रेष्ठ है। तो अब तो मुझे बहुत कुछ ऐसा लगता है, आध्यात्म का मतलब ही है ध्यान के साथ जोड़ना। आप तो ये, हाँ, आप बोलो कि आध्यात्मिक का मतलब ही ध्यान है? हाँ, ध्यान मेन पार्ट है। ध्यान मेन मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में आध्यात्म का मतलब ध्यान। जब आप ध्यान में क्या करना होता है, अपने साथ होते हो, आप शांत होते हो, एकाग्रचित होते हो, है ना। तो जब आप एकाग्रचित होते हो तो होता है क्या, आप फोकस्ड हो जाते हो
हाँ, फोकस्ड होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, ओके, का डिसीजन पावर भी आपकी इम्प्रूव ओके, होती है। तो यही चीजें जीवन में हमें आप उन्नति के पथ पर अग्रसर करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ध्यान जो है आज के समय में, आज के वातावरण में जरूरी है कि सब इस आध्यात्म पथ पे और ध्यान की ओर बढ़े, क्योंकि ये योग तो वैसे भी एक विज्ञान है। आध्यात्म और योग सब क्या है, ये विज्ञान है ना। और बहुत सारे रोगों का निदान भी है। ओके, आध्यात्म के थ्रू जब मन शांत होता है, शरीर और मन जुड़े हुए हैं, है ना। ओके, जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मन भी खुश रहता है, और ओके, मन खुश होता है तो शरीर भी काफी हद तक स्वस्थ रहता है ना। और जब दोनों में तालमेल में नहीं बैठता है तभी हमें स्ट्रेस आता है, ओके, और स्ट्रेस जो है बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। ओके, तो आज का वातावरण ऐसा है, समाज में भी इससे भी स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, ओके, और स्टूडेंट पढ़ने वाले बच्चों को कॉलेज में अपना स्ट्रेस है, अचीवमेंट का स्ट्रेस है कि ओके, टॉप में आना है, टॉप 5 में आना है, टॉप 10 में आना। ये चीजें जो है लाइफ में बहुत स्ट्रेस देती हैं, क्योंकि अब Okay. कंपटीशन वाला युग है। पहले ऐसा नहीं था। आजकल पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा बच्चों के साथ तालमेल बैठाते हुए पूरा फोकस्ड होकर उनको देखते हैं। हम Okay. अपना समय अगर याद करें तो शायद पेरेंट्स उतना ज्यादा फोकस नहीं होते थे बच्चों के पास। ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना काफी होता था। लेकिन आज का समय है कि पेरेंट्स भी पूरी तरह से बच्चों के साथ कनेक्ट रहते हैं। राइट, तो कई बार कंपटीशन वाली स्थिति पेरेंट्स के थ्रू भी मिलती है, तो भी बच्चों की लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस को कम करने का सबसे अच्छा साधन है ध्यान, और ये स्पिरिचुअलिटी का मेन पार्ट है। ध्यान करो अपने साथ, है ना। तो मेरा तो जर्नी ऐसे ही शुरू हुई। आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने बोला कि मेडिटेशन ही एक ऐसी है अवस्था है जहां पर हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन की अवस्था में जब हम जाते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं नॉर्मली, तो हमें है ना नींद आने लग जाती है, कुछ हमें थॉट्स आने लग जाते हैं, हमारी बॉडी जो होती है वो स्पिन होने लग जाती है, और हमें वहाँ जब हम मेडिटेशंस में रहते हैं तो हमें अलग अलग कलर्स दिखते हैं, हमें हमारी वीकनेस आने लग जाती है। तो ऐसा क्यों? और पूजा करते हुए हमें सालों हो गए, हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी पूजा करते हुए रह गई, बट जब हम मेडिटेशन की अवस्था में जाते हैं तो ऐसा अनुभव होता है। तो ये कैसा अनुभव है और क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, पूजा हम करते हैं, पूजा क्या है? एक कृत्य है। पूजा क्या है? एक भाव, एक कृत्य है ना। ईश्वर जो हमारे लिए कर रहा है, हम उसे वापस समर्पित करते हैं, उसी को ही हम पूजा कहते हैं। हाँ। जैसे ईश्वर धन्य धान्य दे रहा है, हम अक्षत चढ़ाते हैं। हाँ। ईश्वर जल बरसा रहा है, हाँ। हम जल चढ़ाते हैं, हाँ। है ना। उसी तरह से सूर्य, प्रकृति, ईश्वर जो सूर्य चंद्रमा से हमारी आरती उतार रहा है, हम दीपक जला के आरती कर रहे हैं, है ना। कितने सारे पक्षी चहचहा रहे हैं। तो जो भी ईश्वर हमारे लिए कर रहा है उसे हम वापस समर्पित करते हैं, उसी को ही पूजा कहते हैं। और सच तो ये पूजा एक भाव है, कृत्य नहीं। लेकिन होता क्या है, हम जब ये सेवा का भाव होता है जब हम पूजा कर, लेकिन कई बार हम सेवा में इतना ज्यादा लिप्त हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं, या इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं कि जो मेन भाव है उसको हम भूल जाते हैं। हाँ। क्योंकि सच तो ये भगवान भाव के भूखे हैं, कर्म कांड के नहीं। लेकिन जब हम कर्म कांड में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं तो स्थितियां थोड़ी सी मन की जो है फर्क हो जाती है। तो वही माने पूर्णता, जा माने जन्म, जिसका जन्म पूर्णता से हो वही है पूजा। तो वो पूजा जो है हमें ध्यान के थ्रू में वो अनुभूति होती है, उस कृत्य के थ्रू नहीं होती है ना। ध्यान में क्या होता है, हम अपने साथ होते हैं। जब हम अपने साथ होते हैं तभी हम उन चीजों को अनुभव करते हैं। और जब हम उस सेवा के साथ होते हैं तो कहीं कहीं हमारा मन और थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो जिसकी वजह से कि वो अनुभूति, जैसा आपने बोला ना, कई बार विचार आते हैं, कलर होते हैं। ध्यान में बहुत सारी स्थितियां ऐसे मन की बताई, क्योंकि ध्यान में आप अपने से कनेक्ट, अपनी चेतना के साथ कनेक्ट, जो आप हो उसके साथ कनेक्ट होते हो। तो वो अनुभव आपको बहुत बार होते भी हैं और बहुत बार नहीं भी होते हैं।
और विचार तो एक ऐसी अवस्था है, विचार तो आएंगे ही ध्यान में जब आप जाओ, क्योंकि विचार जो है मन का पार्ट है। ध्यान क्या है? मन का ही ध्यान का मन के थ्रू ही ध्यान में जाते हैं हम, है ना। तो विचार जुड़े हुए हैं मन के साथ, तो आप विचारों को जितना भी रोकोगे ना, क्यों आ रहे हैं विचार नहीं है, उतना ही ज्यादा वो आपके ऊपर हावी होने लगते हैं। इसलिए जो भी हो रहा है, ध्यान की अवस्था क्या है? अकिंचन, अचाह और अपर्याप्त। अकिंचन मतलब जितनी देर आप ध्यान करो ना, उतनी देर क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं करना है, और मैं कुछ भी, इस भाव से जब थोड़ी देर आप बैठते हो ना, 10, 15, 20 मिनट, तो आप बिल्कुल अपने साथ कनेक्ट हो जाते हो। आत्म साक्षात्कार जिसे कहते हैं, वह है ध्यान की अवस्था, है ना। अपने साथ जुड़ जाना, वह है ध्यान। तो इसलिए ध्यान तो सर्वश्रेष्ठ पूजा है। क्योंकि देखो, आपने देखा होगा ना, पहले जो ऋषि मुनि थे, वो सब लोग वो ध्यान की अवस्था में ही बैठते थे, वही उनके पूजा विधि थी, है ना। और अब धीरे 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 जो है, समय के परिवर्तन के अनुसार और पद्धतियां साथ में आने के बाद, ध्यान थोड़ा थोड़ा बीच के समय में थोड़ा सा कहीं उसमें कमी आ गई थी। लेकिन आज का समय ऐसा है, अध्यात्म का जो उन्नति के पथ की ओर बढ़ रहा है, उसमें ध्यान सर्वश्रेष्ठ हो गया। अब एक ऐसा कहने के, एक समय ऐसा है, एक माहौल ऐसा है, एक वातावरण ऐसा है कि अब ऐसा लगता है ध्यान कोई लग्जरी नहीं है, हमारी जरूरत पड़ गई। क्योंकि ध्यान करने से बहुत सारा हमारा, ऐसा कह सकते हैं, हमारा पूरा ब्रेन का सिस्टम बदल जाता है। यस, राइट। अगर आप अभी कुछ रिसर्च हुई है, कुछ साइंटिस्ट ने इस पे, ध्यान के ऊपर रिसर्च की है कि अगर आप 20 मिनट रोज ध्यान कर रहे हो, अगर 8 हफ्ते तक भी रेगुलर 20 मिनट रोज ध्यान करते हो, तो आपका ग्रे मैटर बढ़ने लगता है। और आपको बहुत सारा रिलैक्सेशन देता है। 20 मिनट का रोज का ध्यान है, आपको 4-6 घंटे की नींद के बराबर रिलैक्सेशन देता है। तो आज का समय में तो ये सब चीजें बहुत ही जरूरी हैं, और मुझे तो लगता है यही सब चीजें ही आध्यात्म है। आध्यात्म का मतलब ये है जो हमारे जीवन में अच्छा हो, और हम दूसरों के जीवन में अच्छा करें। तो बस ऐसे ही जीवन चल रहा है, और मैं चाहती हूँ, मेरा अगर कुछ ईश्वर कृपा, गुरुदेव कृपा रही, तो मुझे तो ऐसा लगता है इस पथ पर सबको ही लेके आना है। यस, राइट। अपना ये है आध्यात्म पथ, तो इससे अच्छा तो जीवन में कुछ और हो ही नहीं सकता। यस, राइट। अच्छा पढ़ो, अच्छा सुनो, कुछ अच्छा करो, इससे हमारे को खुशी मिलती है। हम चाहते सब यही है कि हमें खुशी मिले। यस, राइट, है ना। लेकिन उसके लिए करते नहीं। जब हम इस पर एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो जीवन में ये सब घटित होने लगता है। यस, राइट। अपने लिए समय निकालो। हम दूसरों के साथ समय बिताते हैं, सच में बहुत बार हम लोगों के साथ समय बिताते हैं, लेकिन अपने साथ नहीं समय। राइट, है ना। जब हम अपने साथ समय बिताते हैं, तब हम अपने को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। यस, राइट। और खुश रह पाते हैं। नहीं तो दूसरों में उलझे रह जाते हैं, और अपने के बारे में सोच ही नहीं पाते, और लोगों को सोच सोच के हम कुछ देर अपने साथ समय दो, तब आप खुश रह सकते हो। आंखें बंद करके अपने साथ बैठो। क्योंकि होता क्या, जब ध्यान में क्या करते हैं, हम आंखें बंद करके ही तो बैठते हैं। जब आंखें बंद करके बैठते हैं, तो किसके साथ होते हैं? हम अपने साथ होते हैं, है ना। और जब आंखें खोलते हैं, तब क्या होता है? हम दूसरों के साथ होते हैं। तो दूसरों के साथ बहुत समय नहीं, थोड़ा समय अपने साथ भी दो। बिल्कुल। तो वही आपको उन्नति की ओर लेके जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को समझ पाओगे, अपने आप को जान पाओगे, अपने साथ जुड़ जाओगे। बिल्कुल, राइट। बहुत सुंदर पथ है ये आध्यात्म का पथ। दीदी, मैंने सुना है कि ध्यान से बहुत सारी हीलिंग हो जाती है, और हीलिंग का मेरा अर्थ है कि हीलिंग में बहुत सारी डिजीज, जैसे कैंसर हो गया, बीपी, शुगर और क्रॉनिक डिजीज, जब ध्यान में जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी डिजीज है जो कहीं न कहीं पे हमारी कम हो सकती है या खत्म हो जाती है। तो ऐसे ध्यान में ऐसा क्या होता है जिससे हमारी बॉडी की हीलिंग हो जाती है? ध्यान में जब हम अपने साथ, बहुत बार हम चीजों पे ना फोकस नहीं करते। ध्यान में क्या होता है, जब अपने साथ बैठते हैं ना, तो हमें अपने उस पार्ट की तरफ हमारा ध्यान जाता है जहां हमें कहीं कोई प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत है। तो वो चीज पे जब हमारा फोकस ध्यान जाता है,
तो वहां धीरे धीरे कुछ कुछ हीलिंग होने लगती है। साइंटिस्ट लोगों ने इस पे बहुत सारे रिसर्च किए हैं कि बहुत right. सारे लोगों के कैंसर जो हैं ध्यान से ध्यान के थ्रू और सुदर्शन क्रिया जो अपनी आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाई जाती है, एक सांसों की प्रक्रिया है, ब्रीदिंग टेक्निक है जो फिजिकली फिट रखती है और मेंटली स्ट्रेस फ्री रखती है। तो जो लोग सुदर्शन क्रिया करते हैं, ये हैप्पीनेस प्रोग्राम में सिखाई जाती है आर्ट ऑफ लिविंग के, तो उसमें जो है बहुत सारी फिजिकली और मेंटली जो भी आपकी डिजीज हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे 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 क्योर होती हैं। अभी वे ये रिसर्च के थ्रू भी, साइंटिस्ट ने रिसर्च के थ्रू भी इसको जाना है। और बाकी लोगों से भी हम जो जिनसे मिलते हैं, जिनको सुदर्शन क्रिया कराते हैं, उनको भी बहुत सारे लोगों को नींद आने की, डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे क्रिया करके वो सब बहुत सारे लोग ने अभी तो कुछ दिन पहले कोर्स खत्म हुआ था, उसमें 3 लोग ऐसे थे, 4 लोग कि वो बोले हमें तो कभी ऐसी नींद आई नहीं जो अभी सुदर्शन क्रिया करने के बाद हमको नींद आई है। इतना रात में सोए हैं और सुबह 7 बजे नींद खुली है, इतना गहरा नींद विश्राम मिला। तो जब हम रिलैक्सेशन वाली स्थिति में होते हैं, जब विश्राम वाली स्थिति में होते हैं, तो हमारी बॉडी की बहुत सारी हीलिंग्स होती हैं। और जो हम एक्टिव रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, तो फिर उस पार्ट को हमारे रिलैक्सेशन नहीं मिलता है बल्कि और स्ट्रेस मिलता है, तो वो चीजें थोड़ा बढ़ती हैं। और जब हम रिलैक्सेशन वाली पोजीशन पे होते हैं तो वो चीजें धीरे 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 हीलिंग होके क्योर होने लगती हैं। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो दीदी मैं पूछना चाहूंगा कि एक्चुअली लोग बाग हर पर्सन का अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन है स्पिरिचुअलिटी को लेकर। सो मैं आपसे पूछूंगा कि आपका क्या प्रिस्क्रिप्शन है स्पिरिचुअलिटी लेकर, या मैं ये कहना चाहूंगा कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, यही है, मैं तो यही कहूंगी कि आध्यात्म का मतलब है हम अपने जीवन में भी कुछ अच्छा करें और औरों के जीवन में भी कुछ अच्छा कर सकें, यही है आध्यात्म। अगर एक एग्जाम्पल के रूप में अगर आप समझो तो समझो केला क्या है? आध्यात्म है। और छिलका क्या है? उसका धर्म है ना। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर हम छिलके पे फिसल जाते हैं, धर्म पे चले जाते हैं। लेकिन सच तो ये है, स्पिरिचुअलिटी है जो सबको जोड़ के रखता है, सबको जोड़ के रखे। आध्यात्म का सार ही ये है, जोड़ना, ना कि तोड़ना। तो आध्यात्म पथ पे आगे बढ़ना है तो एक बिलोंगिंगनेस, एक अपनेपन का भाव। और जैसे जैसे आप इसके साथ जुड़ते हो, कनेक्ट होते हो आध्यात्म योग के द्वारा, है ना, प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तो ये चीजें आपके अनुभव में आने लगती हैं। और आप अपनापन महसूस करते हो। जब अपनापन आप महसूस करते हो तो आप अच्छा करने के लिए प्रेरित होते ही है ना। और प्रेरित होते हो तो फिर आप करते ही हो। सही है ना। क्योंकि होता क्या है, जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी भी बात है और थोड़ा रहस्य भी कह सकती हूँ, कि जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं ना तो उसको तो अच्छा लगता ही है कि उसको कुछ मिल रहा है, उसका काम हो रहा है। लेकिन सच में अगर आप वो व्यक्ति मुस्कुरा रहा होता है ना, तो हमें उससे ज्यादा खुशी मिलती है। तो खुश रहने के लिए सबसे जरूरी है कि कुछ अच्छा जीवन में करते रहो। और अच्छा हम जीवन में कब कर सकते हैं? जब आध्यात्म के साथ जुड़ो। नहीं तो हम अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। बिल्कुल हम औरों के बारे में सोचते ही नहीं है। आध्यात्म हमें यही सिखाता है कि सबके साथ जुड़ो। वसुदैव को पहले ही कहा था ना, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे भीतर ईश्वर है। लेकिन अब क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, जो भी हमारे साथ है सब हम एक ही हैं। तो ये बहुत सुंदर सा पथ है, आध्यात्म का पथ। और जैसे आपने वो बात बोली कि ये वही बात होगी, जैसे पहले बचपन में बर्थडे हुआ करता था और हम चॉकलेट बांटने के लिए क्लास में जाया करते थे, तो खुशी हमें ज्यादा होती थी। हम उनको बांटते थे क्लास के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट करते थे बच्चों को, बट खुशी सबसे ज्यादा अपने होती थी बर्थडे वाले दिन। लगता था कि हाँ यार, हमने किसी को टॉफी चॉकलेट दे दी। तो वही चीज है। मैं एक्चुअली एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, वो बहुत कॉमन डिफरेंस है एक मनी को लेकर और स्पिरिचुअलिटी को लेकर, वो आप कैसे डिफाइन करोगे उसको? देखो, मैं तो ये कहूंगी, हम जीवन में सब चीज का मैनेजमेंट कर लेते हैं, है ना। प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करते हैं, है ना, और
और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम मैनेज, लेकिन Yes, मन yes. का मैनेजमेंट हम नहीं कर, हाँ, मन का मैनेजमेंट नहीं मन कर का पाते। मैनेजमेंट। तो आध्यात्म के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम अपने मन का मैनेजमेंट करना सीखते हैं। सच है ये, है ना, क्योंकि मन ही, हम चाहते बहुत कुछ हैं, हाँ, खुश रहना चाहते हैं, बिल्कुल। बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जब हम उसकी दौड़ में भागने लगते हैं, पैसा पैसा पैसा, तो फिर वो धीरे धीरे वो चीजें हमारे से ये एक थोड़ा साइंटिफिक भी है, थोड़ा मैं ऐसा कहूंगी, हमारा मन जितना जिस चीज के पीछे भागता है, यस यस, है ना, तो वो चीजें थोड़ा सा हमसे, हमारे पर हावी होने लगती हावी है, होने हमसे लगती है। जब हम छोड़ देते हैं, ठीक है, हम अपना किसी भी काम में 100% दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो फिर हो गई, अच्छा, हो सकता है कभी देर हो जाए, बिल्कुल right, समय definitely. पे ना हो आप, जब तो थोड़ा सब्र रखो, धैर्य से रखोगे तो जीवन में आप बढ़ोगे ना। तो Okay, पैसा भी मायने रखता है, ऐसा नहीं, जीवन में पैसा भी जरूरी है, बिल्कुल क्योंकि आप बिल्कुल राइट। व्यापार करोगे यस, तो पैसा चाहिए ही चाहिए, फैमिली चलाने फैमिली के लिए, चलाने रहने के लिए लिए, पैसा चाहिए ही चाहिए, है ना? लेकिन उसकी दौड़ में दौड़ते रहना, भागना, और हो जाए और मिल जाए, जहाँ और वाली स्थिति आती है तो आप अशांत हो जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसके पीछे जब दौड़ते हो तो स्ट्रेस आता है, अशांत हो जाते हो, अशांत मन से आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। बिल्कुल राइट, शांत मन होता है, रिलैक्स माइंड होता है, तभी आप खुश रह सकते हो। ये राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन का मैनेजमेंट करना सीखो, है ना। दीदी बोलते हैं कि सक्सेस और हैप्पीनेस में बेसिकली सफलता जब मिलेगी तब हमें खुशी मिलेगी, या जब हम खुश हो रहेंगे तब हमें सफलता मिलेगी। तो इसमें बहुत ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि सफलता और खुशी को लेकर। तो आपका क्या, इसमें आप क्या सोचते हो कि क्या होना चाहिए, सफलता और खुशी किस तरीके से हमें? हाँ, नहीं, चाहते सब यही है कि भाई हम सफल हों, खुश रहें, जीवन में सभी यही चाहते हैं, यस सब डेफिनेटली, यही चाहते हैं, खुश रहें, लेकिन हम, होता क्या है, हम अपनी खुशी को बहुत बार ना पोस्टपोन भी करते रहते हैं, हाँ, कि एक खुशी मिलती है, हाँ, है, वो अब चाहत ही वो पूरी हो गई और हम दूसरी खुशी की ओर बढ़ दूसरी जाते हैं, खुशी बढ़ जाता है, बिल्कुल, है ना। अच्छा चलो, वो भी पूरी, वो थोड़े दिन उसको एंजॉय किया, थोड़ा हाँ, समय, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट नेक्स्ट खुशी के लिए हो नेक्स्ट जाता है, खुशी की तरफ बढ़ गए। बिल्कुल डेफिनेटली, तो जब खुशियों के पीछे भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, तो कैसे खुश रह सकते हैं? और जब खुश नहीं रह सकते, फिर सफलता भी जो है, सक्सेस भी है, थोड़ा सा मिलती है तो थोड़ी देर तो आप उसको एंजॉय करते हो, है हाँ ना, बिल्कुल करते हैं, करते हो, लेकिन फिर आपको कुछ और अचीव करने की चाह बन जाती है। हाँ बिल्कुल, तो कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल कि होता क्या है ना, एक बच्चे से पूछते हैं, हाँ क्या चाहिए तुम्हें, शांति चाहिए कि चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट तो चाहिए, बच्चा क्या बोलेगा, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट। तो जिसको जिस चीज की चाह होती है, तो उसको जब उसको पता ही नहीं है हाँ उसको कि पता ही नहीं है शांति क्या शांति चीज है, क्या चीज है, उसे मालूम है कि शांति, हाँ। शांति क्या होती है, उसे चॉकलेट का स्वाद मालूम है। हाँ बिल्कुल, तो जिसको जिसकी चाह होती है, वो समझ होती है, उसके हिसाब से चाह रखता है, यस, वो ठीक है। सक्सेस लाइफ में सबको चाहिए, लेकिन उसके पीछे भागते रहना, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, अब ये हो जाए, तो वो थोड़ा आपको स्ट्रेस देता है, और आप तब तक खुश नहीं रह सकते जब आप बहुत सारी अपनी खुशियों को किसी व्यक्ति के साथ जोड़ के रखते हो, किसी वस्तु के साथ या बिल्कुल परिस्थिति बिल्कुल के राइट साथ, राइट, है ना। सही है तो बिल्कुल, इसलिए खुशी कहाँ है, हमारे भीतर। ठीक है, जब मिलती है खुशी तो थोड़ी समय तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसमें बने नहीं रह पाते हैं, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो सक्सेस और खुशी है तो सिमिलर है, एक सिमिलर है, एक दूसरे के एक पैरेलल चलते हैं, पहले लेकिन चलती है, मैं तो ये कहूंगी, खुशी मिलती है तो हम बहुत कुछ एक्सपेंड होते हैं, हमें विशालता आती है, बिल्कुल डेफिनेटली, सच में। हाँ जब खुशी कम मिलती है, जब सक्सेस मिलती सक्सेस है, होती है, जब सक्सेस होती है तो हम खुश होते हैं, बिल्कुल, तो हम थोड़ा एक्सपेंड होते हैं, लेकिन कहीं कोई कमी रह जाती है या असफलता हो जाती है, तब क्या होता है, तब हम डेप्थ में चले जाते हैं, तब हम थोड़ा सा सिकुड़ते हैं, सिकुड़ जाते हैं, सही बात जाते है, हैं। तो जीवन में सब चीजों का अनुभव, यही जीवन है ना, जहाँ यही कुछ सुख भी है और दुख भी हो। हम एक के सहारे जीवन नहीं चलता है, एक सिक्के के दो पहलू की तरह है, सुख और बिल्कुल, दुख। कभी एक जीवन flow में की तरह चलते हैं, बिल्कुल एक वाइब्स की तरह चलते हैं, कहीं पे सैडनेस आएगी, कहीं पे हैप्पीनेस आएगी, ऐसा कहीं ही। पे सैडनेस आएगी, कहीं पे हैप्पीनेस आएगी, यस यस, और इसी फ्लो से हम अपनी लाइफ को स्पेंड करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, फैमिली प्रॉब्लम और बहुत सारी बैड हैबिट जैसी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में क्रिएट होना शुरू हो जाती है।
और धीरे धीरे ये हमारी लाइफ स्टाइल में चेंज हो जाती है। कुछ लोगों की लाइफ स्टाइल दिख जाती है, कुछ लोगों की नहीं दिखती। इसको जड़ से कैसे खत्म किया जाए और इस जड़ का क्या कॉजेज है, और मैं इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगा। मैं पूछना चाहूँगा कि आजकल यंग जनरेशन ऐसी प्रॉब्लम से बहुत गुजर रही है, तो वो किस तरीके से इससे बाहर निकले? गुड क्वेश्चन। देखो है क्या, पहले हम ये समझे कि स्ट्रेस होता क्या, तनाव क्यों आता है, फिर उसके साथ साथ फिर और आगे चीज़ों को भी हम क्योर कर सकते हैं। यस। तनाव क्या है, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो स्ट्रेस हो जाता है। समय कम है, करना बहुत कुछ है, यस। तो भी स्ट्रेस आ जाता है। करना बहुत चाहते हैं लेकिन शरीर में ताकत नहीं है। तो ये सब चीजें जो होती हैं, और भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें स्ट्रेस देती हैं, तनाव देती हैं। और जब तनाव आता है तो धीरे धीरे उसके साथ साथ चिंता भी होती है। जब नहीं कर पा रहे होते हैं तो स्ट्रेस के साथ साथ चिंता भी जुड़ जाती है। चिंता जुड़ती है तो फिर बहुत सारी चीजें फिजिकली और मेंटली भी उसका असर हमारे पर पड़ता है। देखो शरीर और मन आपस में जुड़े हुए हैं ना। शरीर को कोई तकलीफ होती है तो उसका असर हमारे मन पर पड़ता है। यस यस। और मन में कोई दुख होता है तो वो भी शरीर, उसका असर भी शरीर पे दिखता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ में आने लगती है। हम खुश होते हैं तो हमारा चेहरा मुस्कुराता हुआ खिला हुआ रहता है, और जब हम दुखी होते हैं तो क्या होता है, हमारा चेहरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ सा उदास होता है। तो ये सब चीजें जीवन में जो है स्ट्रेस और एंजाइटी को के थ्रू चलती है, ऐसा कह सकते हैं ना। तो अभी जीवन में हम देखो खुश कब रह सकते हैं, जो हम चाहते हैं वो कर लेते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। यस। और जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। यस यस। ये बिल्कुल उस तरह से एक सिक्के के दो पहलू। खुश, लेकिन खुशी क्या है, देखो सुख आता है तो भी वो तो हम खुश हो गए, दुख हुआ कोई मन अनुसार कोई काम नहीं हुआ तो हम दुखी हो गए। तो इसका असर हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। लेकिन हम कैसे इन चीजों से बाहर निकले, तो इन चीजों में हमारी योग, प्राणायाम और ध्यान की बहुत अहम भूमिका है। यस यस। और जो लोग इसको अपनाए हैं, या ऐसा कह सकते हैं इस पथ पर चल रहे हैं, वो बहुत कुछ स्ट्रेस से, एंजाइटी से दूर है। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनके जीवन में इन चीजों का थोड़ी कमी है। वो थोड़ा सा संभल जाते हैं जल्दी। यस यस। हर स्थिति को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। बिल्कुल राइट ना। नहीं तो क्या होता है, हम छोटी छोटी बातों में दुखी होके अपना जीवन को खराब कर। देखो खुश हम कब होते हैं, प्रेजेंट में होते हैं। प्रेजेंट में होते हैं। यस राइट। वर्तमान में होते हैं। और पास्ट में होते हैं तो क्या होते हैं, दुखी होते हैं। क्यों होते हैं दुखी, क्योंकि कभी कभी गुस्सा आ रहा होता है ना, कभी रिग्रेट भी हो जाता है इस चीज को लेकर। और फ्यूचर में हमारा मन रहता है तो क्या होता है, हम या तो चिंता कर रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, प्लानिंग के साथ साथ चिंता हमारी बिल्कुल होती है। चिंता के साथ साथ भय भी जुड़ा होता है। तो ये चीजें जब रहती हैं तो हम ना पास्ट में खुश रह सकते हैं, ना फ्यूचर में खुश रह सकते हैं। खुशी कहाँ है, प्रेजेंट में, वर्तमान। और वर्तमान में खुश रहने के लिए, खुश रखने के लिए ये बहुत अच्छे टूल्स हैं हमारे जीवन में कि हम कुछ योग के, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ जुड़े तो हम फिजिकली भी फिट रहे और मेंटली भी स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। तो ये करना है जीवन में। देखो ये शरीर जो हमें मिला है, ऐसा कह सकते हैं ये जीवन जो हमें मिला है, ये ईश्वर से मिला हुआ, ऐसा कह सकते हैं उपहार ही है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल। तो जितना हम इसको सम्मान देंगे, जितना हम उसको प्रेम करेंगे, प्रेम कैसे कर सकते, कुछ अच्छा करके, जितना हम प्रेम देंगे, जितना करेंगे तो हम खुश रह सकते हैं। और जब हम खुश होते हैं तभी हम खुशियां बांट सकते हैं। और जब हम देखो जो हमारे पास होता है उसी को ही हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वही रिफ्लेक्ट होता है। बिल्कुल। हम खुश हैं तो हम खुशियां बांटते हैं, हम दुखी हैं तो क्या होता है, हम दुखी।
बिल्कुल और कई बार ऐसा होता है दुखी लोगों के साथ बहुत देर लोग कुछ बैठना भी नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं बैठना चाहता। क्योंकि एक माहौल, आसपास का वातावरण थोड़ा ऐसा होता है जो हमें खुशी की जगह फिर कष्ट देता है। तो जीवन में थोड़ा सा ये सब चीजों को अपनाना है, क्योंकि योग ही निदान जैसे है। एक हमारे साथ कोई यदि कोई एम्प्लॉय है और वो बीमार है, हाँ। तो उसके पास कोई जाकर बैठना नहीं चाहेगा। हाँ, yes। क्योंकि सोचते आ रहे इसके पास जाएंगे तो हमें भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी, बिल्कुल। हम भी बीमार हो जाएंगे, तो इससे दूर रहा जाए। दूर रह जाए। और बहुत देर तक कोई खुशी की उसमें तो लोग शामिल होते हैं साथ में, हाँ। लेकिन दुख में थोड़ा समय तो साथ देते हैं, लेकिन उसका एक ही बात को बार बार दुखी। और कई बार तो ऐसा भी होता है ना, बहुत ज्यादा कोई दुखी होते हैं, बहुत बार उनको सतावना दी जाती है ना, हाँ, तो हाँ। उनको थोड़ा उनमें भी थोड़ा ठीक लगने लगता अच्छा है, फील उन्हें होता है, अच्छी फील होती है, है। तो वो एक उनकी आदत में शामिल हो जाता आदत में शामिल होता है उनके। तो ऐसा वाला वो वाला खुशी हमको नहीं लोगों देनी, के साथ हाँ, देनी हाँ। है, क्योंकि वो केवल दिखावे वाली चीज होती है, वो दिखा वाली चीज थी। है ना। तो जीवन में आगे बढ़ना है, खुश रहना। देखो सुख आया है तो दुख भी आना है। ये सही बात है। तो दीदी मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे आप और आपके जैसे काफी लोग जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम 90% लोग बाहर इस मान के चलिए इस जर्नी में नहीं है, लेकिन वो ये जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या क्या फर्स्ट स्टेप होगा जिससे वो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर सके? उसमें मैं तो यही कहूंगी, सबसे पहले जो उनका साथ हो। देखो परिवार तो है ही अपना, परिवार में तो जो है, लेकिन जहाँ तक वो थोड़ा साथ अपना संगत ऐसी रखे जहाँ थोड़ा सा अच्छा वातावरण हो, अच्छे विचारों वाले लोग हों, तो आप इस पद पर जल्दी आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल। नहीं तो बहुत सारे लोग पीछे खींचने वाले लेग पुलिंग को ले देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका साथ अच्छा हो आपके। कुछ अच्छी बुक्स पढ़ो, कुछ अच्छा साहित्य पढ़ो, है ना, ये चीजें भी आपको इस पथ पे ले जाने में सहायक होती है। ध्यान करो, ये और इम्पोर्टेंट है। देखो जिस तरह से शरीर का स्नान हम कैसे करते हैं, जल से करते हैं, उसी तरह से मन का स्नान हमारा ध्यान के थ्रू होता है। और मन का ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो जिस वातावरण में, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी है और बहुत कुछ चाहे अनचाहे वो हमारे अंदर किसी ना किसी रूप में आ ही जाती है। तो उन सब से बाहर होने का, उन सब से निकलने का जो रास्ता है वो ध्यान ही है। ध्यान के द्वारा हम अपनी सारी नेगेटिविटी को बाहर कर सकते हैं। तो दीदी मैं पूछूंगा कि ध्यान के लिए जो बोला जाता है, तो ध्यान का सबसे आइडियल टाइम कौन सा होता है जहाँ पर हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है? वेरी गुड। देखो बेस्ट टाइम जो कहा गया है ध्यान करने का, सूर्योदय, ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं ना, उस समय पे जो है एनर्जी लेवल एकदम बहुत हाई होता है, अप होता है समय। तो जब आप ध्यान में बैठते हो ना, तो उसके लिए आप कहीं भी कुछ भी सहजता से उस स्थिति में पहुंच जाते हो जो आप चाहते हो ध्यान से। और समय में आप करते हो ध्यान, तो ध्यान तो होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा हमको एफर्ट या समय थोड़ा ज्यादा लगता है। तो बेस्ट टाइम है ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय का समय। और अभी नहीं कर पाओ कभी किसी समय सूर्योदय के समय, तो सूर्यास्त के समय, जब दोनों समय मिलते हैं। मॉर्निंग का भी जो ब्रह्म मुहूर्त वही है जो रात खत्म हो रही होती है, सुबह नहीं कर तो शाम को, ये 2 टाइम ध्यान के लिए श्रेष्ठ है। ऐसा करना चाहिए। ध्यान से दीदी बहुत सारी मैंने सुना कि जब मेडिटेशंस जो ऋषि मुनि होते थे, वो एक महीने, एक साल, कुछ हजारों वर्षों तक मेडिटेशन में रहते थे, बिल्कुल, है ना, ऐसा। और उनमें ऐसी क्या पावर होती थी जिनको कि उस साल भर तक मेडिटेशन में रहने के बाद भी उन्हें कोई किसी भूख प्यास नहीं लगती थी उन्हें? देखो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारे पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो बाहर हिमालय की कंदराओं में रहते थे, सब उस तरह का जीवन यापन करते थे, तो वो एक उस समय का जो स्थितियां थी वो फर्क थी। वो समय आज भी है, इस तरह के लोग कि काफी लंबे समय तक भूखे हैं, बहुत लंबे समय तक ध्यान अवस्था में बैठे हैं। लेकिन
अब वो चीजें थोड़ा सा कहीं कुछ, अब ऐसा लगता है कि वो चीजें अब कम, या तो वो समय नहीं है या वो वातावरण नहीं है, अब वो चीजें कम दिखाई भी देती हैं और कम सुनाई भी देती हैं। क्यों? क्योंकि योग जो है ना, पहले के समय में यही था, योग व्यक्ति या अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हिमालय की कंदराओं में रहता है और उसी तरह का जीवन यापन करता है। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है, आज समय का बदलाव है ना। तो उस बदलाव के साथ हम योग के द्वारा उस बदलाव को महसूस कर सकते हैं। तो वो चीजें पहले समय के अनुसार थी, आज के समय में उन चीजों में थोड़ा परिवर्तन, थोड़ा सा चेंज आया है ना। अब पहले यही सोचा जाता था कि जो कंदराओं में वही लोग योग कर सकते हैं, वही अध्यात्म कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब एक आम व्यक्ति, आम पब्लिक भी इस योग को अपना सकती है जीवन में आगे, मतलब सांसारिक जीवन में रह के सांसारिक जीवन। यस, यही पॉइंट था। हम पहले तो सन्यासी हैं जो घर छोड़ के चले गए हैं, वही लोग अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, योग कर रहे हैं। परिवार में रहते हुए ये सब चीजें अपने लिए नहीं अलाउ है, लेकिन ऐसा नहीं। अब का समय और वातावरण ऐसा है कि हम परिवार और समाज में रहकर भी इस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे दीदी, आपको इस जर्नी के अंदर लगभग 20 साल हो चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आज हमारे समाज में जहाँ पर फीमेल इस आध्यात्मिक में बहुत कम आती है, इंटरनेट पे भी बहुत कम देखने को मिलती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक तो सबके लिए एक बराबर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसे मेल इंटरनेट पे दिखते हैं, ज्यादा यूट्यूब पे दिखते हैं, या इस आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाए तो काफी दिखते हैं। ऐसा क्यों? इसका क्या रीजन है? ये पहले का समाज, पहला का प्रथा यही थी, डोमिनेटिंग वाली स्थिति रहा करती थी। लेकिन अब समय का परिवर्तन है। देखो, नारी शक्ति है ना, अब थोड़ा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो स्पिरिचुअलिटी में भी थोड़ा आगे बढ़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीजें अभी इसी समय में थी। हमारी पुरानी कितनी है, गार्गी और बहुत सारी अपनी, कहना चाहिए उनको संत कह सकते हैं, जो भी उस समय में रही थी, और आज भी धीरे धीरे बहुत सारी हैं। लेकिन हाँ, मैं तो ये कहूंगी, ये जो सदी है, ये जो शताब्दी है, ये महिलाओं का ही वर्ष है। देखो, ऐसा भी कह सकते हैं, देखो जितनी भी अगर आध्यात्मिक रूप में अगर देखें तो जितनी भी शक्तियां हैं, मेन जो है वो स्त्री के रूप में ही है। देखो, लक्ष्मी जी वित्त मंत्रालय लक्ष्मी जी के पास है ना। और उस तरह से विद्या की देवी जो है, एजुकेशनल जो है, वो सरस्वती जी के पास है। और दुर्गा जी के पास अपना शक्ति रूप है, एनर्जी वाला। तो सारी जो के मेन जो डिपार्टमेंट है अपने इसके, वो सब नारी शक्ति के रूप में, ये देवी रूप के रूप में ही सब है। तो अब इस शक्ति को पहचाना गया है धीरे धीरे, तो इसलिए वुमेन्स एम्पावरमेंट, थोड़ा सा नारी शक्ति बढ़ रही है। तो वो हर क्षेत्र में बढ़ रही है, तो आध्यात्मिकता में तो बढ़ना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हो ही रहा है ऐसा। तो आजकल आप भगवान को लोग अलग अलग विजुलाइज करते हैं, आप किस तरह से भगवान को विजुलाइज करते हो? मैं तो ये कहती हूँ, ईश्वर सर्वत्र, वो एक शक्ति है ना, जो पूरे संसार को चला रही है, सृष्टि को चला रही है। वो शक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, जिस रूप में एकता में अनेकता के रूप में भी हो सकती है ना। एक तत्व है, उसको अनेक रूपों में भी पूछ सकते हैं। जिसको जो भाव से अच्छा लगता है, उस भाव से वो उसको पूछता है। तो मैं तो ये कहूंगी कि गुरु, आत्मा सब एक ही है, अलग ही नहीं। और इसका अनुभव हम कर सकते हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं। वो एक ही शक्ति है, वो आत्मा, गुरु और सब एक ही है। क्योंकि वैसे भी कहाँ, बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं, ईश्वर कण कण में है। ईश्वर कण कण में है, हाँ। तो जब कण कण में ईश्वर है, तो वो शक्ति सब तरफ, वो सब रूपों में दिखाई दे। तो वो भाव जब मन का
आता है तो वो उसी समय आता है जब आप ध्यान के साथ बैठते हो। ये स्थिति ध्यान के साथ ही बनती है, नहीं अदरवाइज आपको, क्योंकि मैं तो अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने जब पहली क्रिया करी थी, सुदर्शन क्रिया करी, कोर्स किया था आज से 20 साल पहले, तो मैं पहले, उससे पहले जब कभी भी पूजा स्थान पे बैठती थी तब एक भाव जगता था कि भगवान की शक्ति है, साथ में भगवान है, ये वो वाला भाव उतनी देर के लिए उस स्थान पर बैठ के रहता था, अदरवाइज अपने उसमें रहता। लेकिन जब क्रिया करने के बाद एक थोड़ा जो चेंज मुझे समझ में आया वो ये आया कि अब मैं कहीं भी हूँ तो एक जैसे ईश्वर वाला भाव, ध्यानस्थ वाली अवस्था वाली, वो मेरी कंटिन्यूएशन में बनी रहती। तो ये मुझे बहुत पता चल, मुझे लगा शायद यही आध्यात्म पथ होता हो, पर आगे बढ़ने का रास्ता होता, जो आपकी स्थिति वही बनी रहे, स्थिति वही बनी रहे कि आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो या उसके प्रति प्रेम भाव में हो, एक भक्ति के साथ हो, तो वो स्थिति बनी रहने वाली, मुझे ऐसा लगा यही अध्यात्म का पथ है। क्योंकि वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने बोला ही था गीता में कि तीन मेन है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, उसमें सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने भक्ति योग को ही बोला था, भक्ति योग को बोला था कि अगर जीवन में भक्ति आ गई तो आप ज्ञान में भी आगे बढ़ोगे, ज्ञान मतलब ज्ञान समझानोगे, और जब ज्ञान योग आ जाएगा तो फिर कर्म योग के साथ फिर करोगे कुछ ना, फिर तो बैठ नहीं सकते ना। तो मुझे लगा शायद वो जो थी अंदर भक्ति, वो क्रिया के साथ वो थोड़ा उजागर जागृत हुई। और यदि कर्म क्या है? कर्म को तो ऐसा कह सकते हैं, जो हम कर, अच्छे कर्म भी हैं और कुछ हमारे प्रारब्ध से आते हैं कर्म, ऐसा भी कहते हैं कुछ हम, क्योंकि जो कुछ इस जन्म में हम फेस कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो जरूरी नहीं है सब कुछ हमारा इसी जन्म के कर्म पे आधारित, कुछ हमारा पूर्व जन्म से भी चल के आता है। इस जीवन में हम बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमें लग रहा है हम सब कुछ, कहीं कोई हमसे गलती नहीं हुई, कहीं हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी कष्ट उठाते हैं। सुनते हैं ना बहुत लोगों का, इतने अच्छे इंसान है फिर भी क्यों उनको इतनी दुख मिल रहा है। और कई लोग होते हैं कि कई लोग के लिए हम बोला करते हैं कि यार इनकी तो किस्मत ही अच्छी है, देखो कितनी जल्दी ये ऊंचाई पे पहुंच गए, ये ऐसा क्या किया, कुछ किया ही नहीं उन्होंने, फिर भी इतनी ऊंचाई पे जल्दी पहुंच गए। तो ये बहुत कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के साथ भी है। वो तो इस तरह से हम कुछ अच्छा करने के बाद भी हमें कई बार दुख मिलता है, और कुछ कई लोगों का गलत करने के बाद भी उनके जीवन में कुछ अच्छा होता है, अच्छा मिलता है। तो कर्म का बहुत महत्व है इस जीवन के साथ। तो मैं तो ये कहूंगी कि पिछला याद तो नहीं होता है किसी को पूर्व जन्म का, लेकिन इस जन्म में तो कुछ ऐसा अच्छे कर्म करें कि इस जीवन को तो सुधार लें, और आगे आने वाले जीवन भी हमारे उसका असर जब अगले जीवन पे पड़े तो वो जीवन भी हमारा सुधरा होगा, अच्छा हो, है ना। तो कर्म का विशेष महत्व है, क्योंकि है बहुत कुछ है। दीदी, आपकी लाइफ की जर्नी कैसी थी जब आपने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन नहीं किया था, और आज आपकी लाइफ की जर्नी कैसी है जब आपने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करने के बाद? बढ़िया, पहले भी अच्छी थी, अब और अच्छी है ऐसा कह सकते हैं। देखो, परिवार अच्छा, सब कुछ अच्छा था, बचपन से ही कुछ अच्छा करने की चाह थी, कर भी रहे थे, जितना समझ आता था, जितना हो पाता था उतना जीवन में किया भी अच्छा। फिर शादी हुई, परिवार में आए, तो यहाँ पर भी अपना परिवार के साथ, सबसे छोटे थे लेकिन बहुत अच्छे से परिवार के साथ सब कुछ करना, बल्कि छोटे होने के बाद भी सारे चीज़ों की एक तरह से कह सकते हैं कि जिम्मेदारी, कुछ भी करना है तो मेरे साथ मिलके करना है, सबको पूछना है, तो वो वाली स्थिति रही। तो वो सब भी अच्छा रहा, परिवार में सबके साथ मिलके, कोई भी आता था मेरे पास ही रुकता था, रहते थे, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, मैं सबको बुलाती थी कि आओ रहो। और फिर धीरे धीरे मन की स्थिति तो रहती थी कुछ करते रहने की, फिर
आगे मौका मिला आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम करने का। मेरी फ्रेंड कमल, उसने बोला कि आप आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर मुझे मौका मिला जल्दी ही, तो मैंने आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस प्रोग्राम किया, जिसको उस समय पार्ट 1, आज से 20 साल पहले उसको पार्ट 1 कोर्स कहते थे। तो वो किया तो बहुत अच्छा लगा। तब तो सुदर्शन क्रिया करने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि बस जीवन में जो चाह थी वो पूरी हो गई। एक फोकस्ड मन हो गया। जो मन पहले कभी ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, तो बहुत कुछ करने के बाद भी जो एक तृप्ति का अनुभव नहीं हुआ था, वो तृप्ति का अनुभव सुदर्शन क्रिया करने के बाद, तो बस उसके बाद ऐसा लगा बस जो ईश्वर, मैं ऐसा कह सकती हूँ, जो ईश्वर को मैं मंदिर में ढूंढ स्थान पर ही जिनका स्मरण करती थी या ध्यान में, क्रिया के बाद वह स्मरण ऐसा लगा 24 घंटे वो स्मरण मेरे साथ है। तो परिवर्तन तो मुझे ऐसे लगा कि तब कुछ समय के लिए वो स्थिति रहती थी, और वो अब वो खुशी वाली स्थिति, एक भक्ति वाली स्थिति, प्रेम वाली स्थिति, अपनेपन वाली स्थिति, वो हर समय बदल रही है। क्योंकि जैसा गुरुदेव जी भी कहते हैं कि जीवन प्रेम है, जीवन आनंद है, जीवन उत्साह, उसका पूरा अनुभव मैंने आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम करने के बाद पहले सुनते थे, है ना, पहले चीजें केवल हम सुनते थे, लेकिन क्रिया करने के बाद वो सब चीजें अनुभव में आने लगी। तो जब आप कोई चीज आप अनुभव करने लगते हो तो आपको ज्यादा खुशी मिलती है। देखो, सुनी सुनाई चीजें हमारे दिमाग में ही रहती है, और जब आप उसको अनुभव करते हो तो वो आप दिल तक आती हो, तो आप उनको महसूस कर पाते हो। तो जब किसी चीज को जब आप अनुभव करते हो, महसूस करते हो, तो उसमें सत्यता होती है। तो सत्यता के साथ जब आप जीते हो तो आप ज्यादा खुश और आनंदित रह सकते हो। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी को हम फील कर सकते हैं। यस, इसीलिए फील कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप अनुभव करते हो, है ना, अनुभूति के साथ होते हैं। और तो जीवन पहले अच्छा था और अब ऐसा लगता है और ज्यादा अच्छा। और मैं तो ये चाहूंगी मेरा बस चले, ऐसा कह सकती हूँ। तो मैं कोई भी व्यक्ति ऐसा ना छोड़ूं जिसको कि मैं इस पथ पर ना मैं बराबर प्रयास करती हूँ कि लोगों को इस पथ पर लेके आऊं। और बाकी तो करने वाले तुम्हारे गुरुदेव हैं, लेकिन अपना मैं 100% देके यही सोचती हूँ कि अपने जीवन में कुछ अच्छा हो, दूसरों के जीवन में भी मैं कुछ खुशियाँ दे। नहीं दीदी, मैं भी इसका एक साक्षी हूँ आपके सामने। जो मैंने भी आपका, जब मुझे पता ही नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, और मैंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, हैप्पीनेस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, तो मुझे फर्स्ट टाइम फील हुआ कि ऐसा भी कोई प्रोग्राम होता है। और मैंने अनुभव किया फिर, और जब मैंने सुदर्शन क्रिया करी तो फिर मुझे और अनुभव हुआ हाई एनर्जी में जा सकते हैं। और जब ये क्रिया मैंने रेगुलर अपनी लाइफ में ऐड ऑन करा तो मुझे बहुत इसका बेनिफिट मिला। और मुझे बेनिफिट ये मिला कि मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में लेके गया हूँ। दीदी, जब हम आर्ट ऑफ लिविंग में ज्वाइन करते हैं तो हमें एक प्रोग्राम के थ्रू ज्वाइन किया जाता है, उसे बोलते हैं हैप्पीनेस का प्रोग्राम। हैप्पीनेस प्रोग्राम की क्या महत्व है, कि क्या इसको ज्वाइन करने से जो बिगनर, एज ए बिगनर कोई ज्वाइन करना चाह रहा है तो इसको इसी प्रोग्राम से क्यों शुरू कराया जाता है? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हैप्पीनेस प्रोग्राम को हम कहते हैं ये एक शुरुआत है, यार एक द्वार कहने चाहिए, है ना, एक फर्स्ट स्टेप है। जैसे स्कूल में जाते हैं तो नर्सरी, तो इस तरह से हैप्पीनेस प्रोग्राम जो है अपना आर्ट ऑफ लिविंग का एक बिगनिंग वाला प्रोग्राम इसलिए क्योंकि ये इसको हम कहते हैं ये द्वार है आध्यात्म पथ पे आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें कुछ योग हैं के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू और मेन सुदर्शन क्रिया के थ्रू पूरा ये 6 दिन का प्रोग्राम से रहता है। और ये जो प्रोग्राम है हैप्पीनेस प्रोग्राम, ज्ञान और अनुभव का ही पूरा 6 दिन का प्रोग्राम रहता है। जो जीवन में हम ज्ञान देते हैं उसको अनुभव हम कोर्स के थ्रू करते हैं।
बहुत सुंदर सी इसमें प्रक्रिया जो सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है वो एक ब्रीदिंग टेक्निक है, ओके। जो कि फिजिकली फिट रखती है और मेंटली स्ट्रेस फ्री रखती है। वो फिजिकली स्ट्रेस तो है ही है लाइफ में सबके, जब बिल्कुल। परिवार में है, समाज में है, जिस वातावरण में है, किसी ना किसी रूप में वो तनाव हमारे जीवन में आता ही है। हम चाहते हुए भी उसको जल्दी से उसको खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं, तनाव को कैसे कम कर सकते हैं। तो तनाव को कम करने के लिए, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए, क्योंकि वो ये प्रोग्राम हमारा 18 साल की उम्र से शुरुआत होती है, क्योंकि वो एक एज ऐसी होती है जब व्यक्ति या पुरुष या महिला या यूथ, यो भी कह सकते हैं, उसका एक पूरा एक माइंड सेट होता है कि वो 12th पास कर लिया, अब आगे कैरियर में मुझे क्या करना है, क्या करना, या क्या goal है फिजिकली, उसका? हाँ, अपना गोल क्या है, क्या किस पथ पे, किस उस पे उसको जाना, आगे बढ़ना है, क्या उसका इंटरेस्ट है, क्या उसके लिए बेस्ट रहेगा। और साथ ही साथ ये आप फिजिकली भी 18 की ईयर ऐसी होती है, कहते हैं पूरी तरह से बॉडी में मैच्योरिटी की ओर होती है। तो जब आप उस एज में होते हो, आपका माइंड सेट भी होता है कि मुझे जीवन में आगे क्या करने जाना है, तो ये हैप्पीनेस प्रोग्राम जो है उसमें बहुत ही हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे इंटरनल चेंजेस भी माइंड में होते हैं और फिजिकली भी आप थोड़ा फिट महसूस करते हो, जो कि आपके एनर्जी लेवल को हाई करते हैं। तो जब एनर्जी लेवल आपका हाई रहता है, अप रहता है, तो आप में बहुत सारी चीज़ें रेडी होते हो, आप बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, आपका डिसीजन पावर भी होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, और साथ ही साथ आप खुश भी रहते हो। जब ये चीज़ें होती हैं, एंथुसियाज्म भी रहता है, तो ये चीज़ें जीवन में इस कोर्स के माध्यम से आने लगती है, तो आप और खुश होके सब करने लगते हो। इसलिए हैप्पीनेस प्रोग्राम को इसीलिए एक तरह से सीढ़ी कहा गया है इस जीवन को सुंदर बनाने के लिए। जीवन तो सुंदर है, और सुंदर जीवन को उत्सव में परिवर्तित करने के लिए है ये हैप्पीनेस प्रोग्राम। तो जो भी इस प्रोग्राम को कर रहे हैं या किया है या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ प्लानिंग नहीं, इसको अप्लाई करो, जरूर से करो। सुदर्शन क्रिया का अनुभव सबको करना चाहिए। तो बहुत सारे लाइफ में चेंजेस हैं, योग के, प्राणायाम के, ध्यान के द्वारा आप बहुत कुछ कर सकते हो। दीदी, आपकी इस जर्नी के अंदर आपका नेक्स्ट गोल क्या है? नेक्स्ट गोल क्या है, बस जो ये सुंदर पथ मिला है उस पथ पर आगे बढ़ते जाना है, जहाँ तक गुरुदेव ले जाएंगे। अब जीवन का लक्ष्य गुरुदेव के संकल्प के साथ जुड़ के आगे बढ़ना, तो बस यही है। एक मैंने यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग में कल्चर जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, हम किसी भी जब टीचर से मिलते हैं, हाँ, वॉलंटियर से मिलते हैं, या फिर हम कोई भी नया पार्टिसिपेंट से मिलते हैं, तो वहाँ पर जैसे एक जो सम्मान दिया जाता है, और एक सम्मान के साथ एक जय गुरुदेव यूज किया जाता है। तो इस जय गुरुदेव की क्या महत्वता है? क्योंकि आप हम यदि बाहर की दुनिया देखें तो हेलो, हाय, हाउ आर यू, या मैम, सर, इस तरह के कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ हम जब भी मिलता हूँ किसी से, तो एक ही स्टार्टिंग एक ही वर्ड से होती है, जय गुरुदेव। तो इसकी क्या महत्व है? जय गुरुदेव का मीनिंग तो बहुत सुंदर भी है और बहुत गहरा भी है ना। जय गुरुदेव हम बोलते हैं तो जो लोग इसका मीनिंग नहीं जानते हैं, वो केवल यही सोचते हैं कि हम गुरुदेव की जय बोल। हाँ, सब यही सोचते हैं, लेकिन है ऐसा। गुरुदेव की जय में हम भी शामिल है। 180 देशों में गुरुदेव के जय जयकार करने वाले लोग हैं, तो उसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन सच में जय गुरुदेव का मीनिंग कुछ और भी है। जय मान जानते हो ना, विक्ट्री, विजय, विजय। और गुरु कौन हुआ? जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, या बुराइयों से अच्छाइयों के ऊपर, या अंधकार, कुछ भी कहो, एक ही मीनिंग। और देव क्या है? हमारे मन की वृत्तियां ना, मन की वृत्तियां, मोह माया, ये सब हमारे क्या है? ये सब देव है, मन की वृत्तियां ही है। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, काम, वासना, ये सब जो है मन की वृत्तियां हैं, यही देव है। इसे देखो, काम को भी देव कहा,
काम कोई ये देव का मन दिया है। की वृत्तियां ही देव हैं। इन सबसे ऊपर उठने का नाम है जय गुरुदेव। हम्म, और एक सेंटेंस में इसको बोले तो छोटे मन पर बड़े मन की विजय है जय गुरुदेव। ओ, छोटा मन जो भाई छोटी छोटी बातों में छोटी-छोटी दुखी बातों में होता दुखी है, होता है। उन सबसे ऊपर उठने का नाम है हाँ। जय गुरुदेव। तो जय गुरुदेव में ऊपर रख के लगता है कि जय गुरुदेव बोली तो हम अपने मन पे विजय, अपने मन की जय बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पहले अपने को खुश रखना है ना। अब हम खुश होंगे तभी हम खुशियां बांट सकेंगे। जो हमारे पास है वही हम दूसरों को दे सकते हैं। तो मेन तो जय गुरुदेव का मीनिंग यही है ना। तो मुझे तो बस जब मैं ये बोलती हूँ तो मुझे एक सेंटेंस वही गाने की याद आती है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे, हमको मन की शक्ति देना। जय गुरुदेव। इतना सुंदर मीनिंग है जय गुरुदेव का, ये आज मैंने भी पहली बार जाना है। और सही में हम छोटे मन से बड़े मन में विजय पा सकते हैं। लेकिन दीदी आजकल का मैंने बहुत देखा है, लोग बाग मैं, मेरा और मुझे बस यही तक सीमित हो जाता है। इससे हम कैसे बाहर निकले? क्योंकि ये बड़ी ही दुविधा है। लोग बाग केवल वही बात करते हैं कि हमारी फैमिली, मेरे बच्चे। यस जब इस भाव से निकलेगा तभी वो दूसरों के बारे में सोच पाएगा। यस। मैं से हम वाली स्थिति में आने के लिए आध्यात्म पद बहुत जरूरी है। आध्यात्म का रास्ता बहुत ही आपको सरल कर देता है मैं से हम वाली स्थिति में। ना, जैसे गुरुदेव कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ना, मैं कौन ना, पूरा विश्व ही हमारा अपना है। पहले हम ब्रह्मास्मि, जैसे मैं ईश्वर हूँ, है ना। फिर वो स्थिति जब इसमें आ जाती है वसुधैव कुटुंबकम, वो होता है हम सब एक है पूरा। वो स्थिति इस पथ पर आकर ही आप अनुभव कर सकते हो और कर भी सकते हो, करते भी हो। नहीं तो आप मैं मेरा मेरा करके आप बस अपने में ही फंस सीमित में रह जाओगे, सीमित रहते हैं, सीमित रह जाओगे। और जब मेरा से मैं से मेरा वाली स्थिति में आते हो तो आप विस्तृत होते हो। मैं में रह के आप अपने में ही अपने तक ही हो जाते हो। इसलिए ये सब चीजें और आपको ये सब ज्ञान और अनुभव कुछ कृपा से मिलता है ना, और कुछ आपके पुरुषार्थ से मिलता है। जीवन में सब कुछ चाहिए ना, पुरुषार्थ भी चाहिए, कृपा भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, सब चाहिए। तो ये चीजें हमें जीवन में आगे ले जाने में बहुत सहायक है। दीदी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज 100 साल के बाद भी हम दुनिया को कहाँ देखते हैं? 100 साल की दुनिया के बाद तो मुझे ऐसा लगता है जो एक सुनने में सुना था, हमने देखा तो नहीं वो समय, सुना है ना कि भारत जो था सोने की चिड़िया के नाम से था। तब अब ऐसा लगता है कि शायद वो स्थिति आने वाली है। 100 साल में हम उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे और भारत एक विश्व गुरु के रूप में आध्यात्मिक शक्ति जो है, जो भारत के पास है वो और किसी के पास नहीं है। तो विश्व गुरु के रूप में सबका लीड करेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो जब आध्यात्म से सराबोर पूरा विश्व होगा या देश होगा तो उसमें भ्रष्टाचार और जो इस तरह की नकारात्मक जो भावनाएं हैं, है ना, वो चीजें धीरे 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 कम होंगी। जब हम इस रास्ते पर नहीं होते हैं तो हम बहुत सारी गलत चीजों के प्रति चले जाते हैं। देखो, जिसको हम अपना मानते हैं ना, हम उसके साथ गलत नहीं करते। सही है। जिसको हम अपना नहीं मानते हैं, कमी है या गलती, हम उसके साथ ही ज्यादा करते हैं। भ्रष्टाचार हमारा उन्हीं के साथ ज्यादा रहता है। तो जब हमारे अंदर बिलोंगिंगनेस, अपनापन बढ़ेगा, और अपनापन बढ़ता है अध्यात्म से ही, तो अपनापन बढ़ता है तो धीरे धीरे इस समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं।
क्योंकि मैं से मेरा परिवार, मेरा मेरा शहर, मेरा देश, देश, मेरा विश्व, मेरा ये वाला भाव जो है हमें विस्तृत उसके लिए विकसित करता है हमारे मन को। तो वो समय आएगा तो हम थोड़ा और अच्छे से भारत की एक नई पहचान होगी। वैसे भी योग दिवस के रूप में भारत की पहचान तो हो ही गई है समूचे विश्व में, है ना। तो इसकी देन भारत ही है अपना। तो और उससे जुड़ी हुई जो और अपनी चीजें हैं, योग ये सब इसके अंग ही है ना। प्राणायाम, ध्यान, यम नियम, ये जो महर्षि पतंजलि ने जो 8 नियम बताए हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब जो है ये योग के ही अंग है, आध्यात्म के ही रास्ते हैं। अलग अलग रास्ते हैं, शाखाएं हैं। तो बस आगे बढ़ेंगे और ये फिर से वही स्थिति बनेगी जो पहले भारत की थी, योग गुरु के रूप में। दीदी, मेरी ऑडियंस जानना चाहती है आपसे और कि ऐसे कुछ 5 आप अपनी लाइफ के ऐसे टिप्स दीजिए जहाँ पर वो इस तरह के आज एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से बाहर निकल सके और अपने जीवन को एक सही रूप के अंदर देख सके। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, एंजाइटी के लिए या अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए ये सब चीजें क्यों होती हैं? जब हम बहुत कुछ चाह रहे होते हैं और कर नहीं पा रहे होते हैं। तो मैं तो गुरुदेव की एक बात मुझे याद रहती है, वो गुरुदेव कहते ना, किसी के प्रभाव में रहो ना अभाव में रहो, अपने स्वभाव में रहो। हमारा स्वभाव क्या है? सहजता और सरलता। जब हम सहज और सरल होते हैं तो हम बहुत सारी स्थितियों को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। फिर वो चीजें हमें परेशान नहीं करती हैं जिनसे हम बहुत पहले कभी परेशान हैं। फिर जब हम 100% लेके कुछ करते हैं ना, तो फिर उसका रिजल्ट भी हम ईश्वर पे छोड़ते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरा किया, अब ईश्वर फल देना ईश्वर की इच्छा है। तो जब मन का भाव ऐसा हो जाता है ना, तो आप जल्दी किसी भी स्थिति से किसी से आप विचलित नहीं होते। तो बस ऐसे ही है। और साथ ही साथ लेट गो वाली स्थिति, ये क्वेश्चन में जाने दो, छोड़ो, ये स्थिति आपकी बनने लगती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस जर्नी में आपने बहुत सारे अचीवमेंट लिए, तो आपके कुछ ऐसे अचीवमेंट जो मेरी ऑडियंस से आप शेयर करना चाहोगे? अचीवमेंट तो देखो बहुत सारे होते हैं लाइफ में, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जिसमें आप छोटी छोटी भी होती हैं, कुछ बड़े। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कोई बहुत बड़ी चीज आपको बहुत अचीवमेंट जैसी लगती है। आप खुशी छोटी छोटी चीजों में भी ढूंढ सकते हो। अचीवमेंट आपको छोटी छोटी चीजों के प्रति भी हो सकता है ना। जैसे मैं ऐसा भी बता सकती हूँ, मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी सी एक बात, मतलब जैसे मैं कभी अकेले मैंने ट्रेवल नहीं किया था, या टैक्सी में जैसे कभी जाने का नहीं रहता था। लेकिन मैं जब पहली बार बेंगलोर आश्रम गई तो मैं अकेली गई थी, बस कुछ सुदर्शन क्रिया कोर्स करने के बाद जब मैं गई वहाँ आश्रम तो अकेली गई थी। और कभी ऐसे टैक्सी वगैरह में भी अकेले नहीं बैठी थी। लेकिन बस, और मैं कैसे चली गई मुझे कुछ नहीं मालूम, बस मुझे ऐसा लगा कि एक शक्ति मेरे साथ है जो मुझे लेके जा रही है। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सत्य है। जब आप इस पथ पे होते हो, सत्यता के साथ होते हो ना, तो वो शक्तियां आपके साथ जुड़ती हैं और काम करती हैं। तो मुझे भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको मैं अगर बोलूंगी तो काफी लंबा समय उसमें निकल जाएगा। बहुत सारी चीजों जो मेरे जीवन में रुकती थी, जो मुझे रोकती थी, उन सब चीजों से मैं बाहर निकली हूँ इस आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़ने के साथ। दीदी, मैं पूछ रहा हूँ कि आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? यदि आप उसको एक लाइन के अंदर समराइज करना पड़े तो क्या बोलोगे? मैं तो ये कहूंगी, जीवन तो सुंदर है ही है, इस सुंदर को उत्सव बनाने की कला ही है जीवन जीने की कला। और
दिमाग से दिल तक की यात्रा है अटल जीवन जी। पढ़ तो हम सब लोग बहुत कुछ लेते हैं, सुन भी लेते हैं बहुत कुछ, सुन भी लेते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पाते, उसको जीवन में उतार नहीं पाते। राइट। बस जीवन में उतारने की कला ही है जीवन जीने की कला। इतना ही है। और दूसरी चीज ये है, अंदर से मस्त बाहर से व्यस्त, क्योंकि अटल युग में साधना भी है, सेवा भी है, तभी जीवन में पूर्णता भी है। और सब जगह का नहीं मैं कह सकती, लेकिन अटल युग में पूर्णता की ओर जाने के लिए दोनों ही चीजें। एक चीज के साथ आप पूर्णता में नहीं रहो, आप सेवा भी करो। सेवा किसके लिए? दूसरों के लिए। साधना किसके लिए? अपने लिए। तो योग प्राणायाम ध्यान भी करो और साथ ही साथ सेवा, जीवन में कुछ अच्छा भी करते रहो, औरों के लिए कुछ करो, तो आप इस जर्नी में, आध्यात्मिक जर्नी में काफी आगे जा सकते हैं। ये आपसे बात करके मुझे बहुत एनर्जी मिली है, और जब भी मैं ऐसे पॉजिटिव है ना सोल से बात करता हूँ, जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। कुछ वर्ड्स नहीं मिल रहे कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ उन चीज़ों को लेकर, लेकिन वाकई कि हमारी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअलिटी की बहुत इम्पोर्टेंस है। ये बात आज मुझे बहुत समझ में आई, और कैसे हम मेडिटेशन से अपनी बहुत सारी चीजें हील कर सकते हैं, और किस तरीके से हम योग करके, प्राणायाम करके अपने लाइफ को एक नए आयाम पे पहुंचा सकते हैं, और किस तरीके से हम अपने एंजाइटी, डिप्रेशंस जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये आज मैंने बहुत जाना, और मेरी ऑडियंस ने भी ये आज जाना है कि किस तरीके से हम आप लाइफ के अंदर स्पिरिचुअलिटी को, मेडिटेशंस को फॉलो करके बेटर लाइफ कर सकते हैं, कैसे परिवर्तन कर सकते हैं लाइफ के अंदर। सो बहुत अच्छा लगा मुझे आज थोड़ा सा बात करके, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मेरी ऑडियंस वाकई में बहुत कुछ आज उन्होंने सीखा है इससे, और वो यदि आज से ही वो इस स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना शुरू कर देगी, तो वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत आगे तक पहुंचेगी डेफिनेटली। जैसे मैं भी आज मैंने भी इसको फॉलो किया है, मैंने भी इसको जाना है किस तरीके से हम है ना योग को अपने लाइफ के अंदर, मेडिटेशन को अपने लाइफ के अंदर उतार के किस तरह से अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच जो आप इस मेरे पॉडकास्ट चैनल पे आए और आपने अपनी कुछ शेयरिंग करी, बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू। इस पॉडकास्ट में हमने काफी कुछ लर्निंग ली है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, और आई एम श्योर कि ये आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि हम कैसे अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर, कैसे हम मेडिटेशंस के द्वारा, योग के द्वारा किस तरीके से हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। मैं आज जब इस पॉडकास्ट को ले रहा था, तो जो हमारी रेनू टंडन दीदी थी, उनसे मिलकर मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिला, और लग रहा था कि मैं ब्लैंक हो रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन क्या करूँ क्वेश्चन, क्योंकि ऐसी पॉजिटिव वाइब्स को जब आप मिलते हो तो आपको बहुत एनर्जी मिलती है, और मैं उस एनर्जी ओरा में था। मैं दोस्तों कहना चाहूँगा कि जब भी हम ऐसे पॉजिटिव वाइब्स से मिलते हैं तो हमें बहुत कुछ लर्निंग्स मिलती है, जो हम अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करके बहुत आगे तक रीच कर सकते हैं। तो आपको यदि इस पॉडकास्ट से सीखने को मिली हो, तो ज़रूर से आप अपनी लाइफ के अंदर ये स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें, जिससे आप अपनी लाइफ को एक अच्छे और एक सक्सेस और विथ हैप्पी अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके। सो मैं आपको लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आई एम ब्लेस्ड कि मैं दीदी के साथ बैठकर मैंने एक छोटा सा एक एपिसोड किया, और आई एम श्योर कि सब लोगों को आपको पसंद आएगा।